रांची के जंतर मंतर पर 20 दिन से छात्र आंदोलन पर डटे हुए हैं और थोड़ी देर बाद रांची में छात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। लेकिन रांची में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जब तक सोरेन सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं मान लेती तब तक छात्र पीछे नहीं हटेंगे। रांची में अब बात विधानसभा से बहुत आगे निकल गई है। अब बात सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर तक पहुंच रही है। रांची में आधी रात को कांके रोड को अभेद्य किला बना दिया गया। सीएम सोरेन के आवास के बाहर 10-10 फीट के बैरिकेड लगा दिए गए। मुख्यमंत्री आवास के बाहर के रास्ते को सील कर दिया गया। रांची में जगुआर और जैप के जवानों की तैनाती कर दी गई। सड़क के डिवाइडर को भी ब्लॉक कर दिया गया है। रांची में 20 दिन से छात्र आंदोलन पर डटे हुए हैं। 480 घंटे से छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब आंदोलन की आग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गई है। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की सड़क को छावनी बना दिया है। पुलिस को इनपुट मिला है कि छात्र अब विधानसभा का घेराव नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास पर हल्ला बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घर की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है और इसके पीछे की वजह यह है कि इस तरह की जानकारियां लगातार पुलिस को मिल रही हैं कि हेमंत सोरेन के घर का घेराव किया जा सकता है। असल में जितने छात्र आंदोलनकारी हैं जो कि जयपाल मुंडा स्टेडियम में पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि छात्र हेमंत सोरेन के घर का घेराव कर सकते हैं अपनी मांगों को रखने के लिए। असल में दो बातों पर जो सहमति अब तक सरकार के साथ नहीं बनी है, एक तो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की जो छात्र लगातार मांग कर रहे हैं और इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग छात्र कर रहे हैं और यही वजह है कि अब तक इनकी सभी मांगें नहीं मानी गई हैं। और आगे यहां से तकरीबन 100-200 मीटर की दूरी पर सीएम हेमंत सोरेन का आवास है और उससे पहले जाने वाली जो रोड है, इस रोड को पूरी तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। जो सिंगल रोड पर ही ट्रैफिक आ जा रहा है और इस तरीके के बैरिकेड जो हैं वो सीएम आवास के जो दोनों रूट हैं वहां पर लगा दिए गए हैं। साथ ही झारखंड सशस्त्र पुलिस जो है उसको यहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में अगर छात्र हेमंत सोरेन के घर का घेराव करना चाहें तो वो घेराव ना कर सके। और इसके साथ ही रांची में छात्र आंदोलन ने सीएम सोरेन की टेंशन कितनी बढ़ा दी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए आम पुलिस वालों को नहीं लगाया गया है। 10 अगस्त के आंदोलन के बाद अब सीएम सोरेन ने झारखंड के जगुआर और जैप के जवानों को सड़क पर उतार दिया है। जगुआर झारखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स है। इसका काम बीहड़ जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपे नक्सलियों और उग्रवादियों से मुकाबला करने का होता है। इसमें कई स्पेशल असॉल्ट ग्रुप और बम निरोधक दस्ते भी शामिल होते हैं। 2008 से झारखंड जगुआर ने अब तक 115 से अधिक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और अगर जैप की बात करें तो जैप का फुल फॉर्म है झारखंड आर्मर्ड पुलिस, मतलब झारखंड सशस्त्र पुलिस। इसका काम झारखंड में बड़े दंगों, त्योहारों, चुनावों या वीआईपी सुरक्षा के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का होता है। रांची में छात्र आंदोलन को लेकर सीएम सोरेन दो तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ छात्र हैं और दूसरी बीजेपी। बीजेपी कह रही है कि सोरेन सरकार छात्र आंदोलन से डर गई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी से हिलने लगी है। और दूसरी तरफ छात्र हैं जो कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कोई प्लान नहीं है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। कि आज एक खबर फैल गई थी जिस वजह से सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई कि किसी ने अपने यूट्यूब चैनल पर किसी ने बोल दिया था कि हम घेराव करेंगे। तो अभी आपका जो ये फोरम मंच है जेपीएससी जेएसएससी, इसकी तरफ से कोई ऐसा ऐलान है क्या कि सीएम आवास का घेराव करने का? देखिए, मैक्सिमम छात्रों ने निर्णय लिया था कि यदि हमारी बात यहाँ जयपाल सिंह मुंडा से नहीं सुनी जाती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री के घर के पास जाकर के बोलेंगे। ये तो हमारा लोकतांत्रिक राइट है। शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग जाएंगे वहाँ पर। विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव हुआ, लेकिन आपको भी पता होगा इसके बाद हम लोग से कोई वार्ता नहीं हुई। बताइए, 50,000 की संख्या में लोग अलग अलग जिला से आए अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन मांग सुनी ही नहीं गई, बातचीत हुआ ही नहीं।
तो जो यहाँ पर एक कह सकते हैं सर कि लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके खिलाफ जो सरकार चल रही है, छात्रों की आवाज़ को जायज़ बताती, मांग को जायज़ बताती है, लेकिन पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। आग्रह यही है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी मांग को मानिए, क्योंकि आप खुद जो है मांग को जायज़ बता रहे हैं। सोरेन सरकार को लगा था कि रांची का छात्र आंदोलन आम छात्र आंदोलन है, छात्र कुछ दिन आंदोलन पर बैठेंगे, कुछ मांगे मान ली जाएंगी तो छात्रों का टेंट उड़ जाएगा, लाठी, गोले और वाटर कैनन से छात्र डर जाएंगे। लेकिन रांची में छात्र ना तो डरे हैं और ना ही पीछे हटने को तैयार हैं। इसलिए रांची में छात्र आंदोलन को दबाने के लिए सोरेन सरकार साम, दाम, दंड, भेद की नीति लगा रही है। छात्र आंदोलन को दबाने के लिए सरकार पूरी ताकत लगा रही है। 10 अगस्त को छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान हुए हंगामे और बवाल को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 500 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में पुलिस ने हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं लगाई हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि इसमें छात्रों का नाम शामिल नहीं है, बल्कि पुलिस ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है जो आंदोलन के नाम पर उपद्रव मचा रहे थे। झारखंड पुलिस ने विधानसभा थाना में बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। रांची पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, लेकिन छात्रों का कहना है कि सरकार चाहे केस दर्ज करे, चाहे जेल में डाल दे या फिर फांसी क्यों न दे दे, आंदोलन तभी रुकेगा जब सारी मांगे मान ली जाएंगी। सविता, आपका 10वां दिन है भूख हड़ताल का, कैसी तबीयत है? सर मेरी तबीयत तो धीरे धीरे डाउन होते जा रही है, लेकिन भी हिम्मत बना हुआ है। साथी अस्पताल में हैं, राहुल और अबीबा, आपको भी क्या लग रहा है, आपको भी एडमिट होना चाहिए? नहीं सर, जब तक हमारी मांग को सरकार मान नहीं लेती ना, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्यों नहीं, हमको मरना पड़ रहा है, लेकिन हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम यहाँ से हिलेंगे नहीं अगर मेरी मांग को पूरा नहीं कर रहे। हम अस्पताल भी नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ पर सविता हैं जिनकी तबीयत, हालांकि इनका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, पर इनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी ये भूख हड़ताल पर रहेंगे। 10वां दिन है भूख हड़ताल का और इस आंदोलन का 20वां दिन है। आपका क्या नाम है? जी उम्मे हानी। उम्मे हानी। आप भी आंदोलन कर रहे हैं पिछले 20 दिनों से। एफआईआर के बारे में कोई जानकारी है? जो 10 तारीख को पुलिस कह रही है कि जो मार्च के दौरान जो कुछ उपद्रवी घुस गए थे उन पर एफआईआर करी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन भी लगाया है उसमें, लेकिन वो कह रहे हैं छात्र छात्राओं को डरने की जरूरत नहीं है, जो उपद्रवी थे उनको चिन्हित करा जाएगा। वो कौन है? जी देखिए, कुछ खास जानकारी तो मुझे नहीं है कि एफआईआर, लेकिन हाँ मुझे भी मालूम हुआ है कि एफआईआर किया गया है। लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर एक्चुअली ये तो कभी भी किसी मतलब बच्चों ने प्रयास ही नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो प्रोटेस्ट था बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा का घेराव किया गया। लेकिन वहाँ पे जो लाठियाँ बरसाई गई बच्चों पे, सबसे पहले तो उन्हें बोला गया कि आप शांति से बैठिए, आप वार्ता कीजिए। जब बच्चे शांति से बैठे वार्ता करने के लिए तो लाइट्स को ऑफ कर दिया गया। उसके बाद उन पे लाठियाँ बरसाना शुरू हो गया। और माननीय हेमंत सोरेन जी भी ने ट्वीट किया है कि जो हमारा प्रोटेस्ट था बच्चों का वो शांतिपूर्ण ढंग से था। तो सवाल ये है कि अगर बच्चों का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से था तो फिर आपने लाठियां क्यों बरसाई? रांची में 20 दिन से छात्र आंदोलन पर हैं। रांची के जंतर मंतर पर 480 घंटे से छात्र डटे हुए हैं। रांची में छात्र और सरकार के बीच सिर्फ 2% पर बात फंसी हुई है। सिर्फ 2 मांगों को लेकर ही छात्र आंदोलन पर डटे हैं और अब इस 2% को लेकर ही छात्र वर्सेस सरकार का राउंड 2 शुरू हो सकता है। छात्रों की पहली मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच कराई जाए और दूसरी, जेपीएससी के साथ सीजीएल की परीक्षा भी रद्द हो। छात्रों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। छात्र लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस वक्त हम जयपाल मुंडा स्टेडियम में मौजूद हैं और स्टेडियम के अंदर अभी भी छात्र यहां पर बैठे हुए हैं। छात्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि सभी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी, जिसमें सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की बात है और इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग है, जब तक ये लोग आंदोलन इसी तरीके से जारी रखेंगे। और जो भूख हड़ताल पर छात्र बैठे हुए हैं, 4 छात्रों में से 2 छात्रों की तबीयत जो है वो खराब हुई, उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया, राहुल और साथ में अबीबा। और इसके अलावा 2 छात्र जो भूख हड़ताल पर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रुपेश हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज कौन सा दिन है आपकी भूख हड़ताल का? 10वां दिन है। 20 दिन इस आंदोलन को हो गए हैं आज और आपकी भूख हड़ताल का 10वां दिन है। कोई बातचीत का रास्ता दिख रहा है सरकार से? कोई फाइनल मीटिंग को लेकर, आपकी मांगों को लेकर? अब तक 4 दिन तक कुछ ऐसा नहीं आया, क्योंकि 4 दिन पहले सरकार से वार्तालाप हुई थी
बट ऐसा कोई ठोस निष्कर्ष निकल कर नहीं आया था। और अभी 4 दिन से जब से विधानसभा गिरा हुई उसके बाद से सरकार तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल नहीं आया हम लोग से मिलने, जो कि आगे। प्रदर्शनकारी छात्र अभी भी सरकार के साथ बातचीत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत का कोई संदेश नहीं मिला है, ना ही छात्रों को लिखित आश्वासन मिला है। उल्टा अब छात्रों पर एफआईआर भी दर्ज हो रही है और अब छात्र जेल भरो आंदोलन की बात कह रहे हैं। रांची में छात्र 2% को लेकर क्यों डटे हुए हैं और क्यों छात्र टीडीपीएल की सभी परीक्षाओं को रद्द करवाना चाहते हैं, उसकी वजह भी समझ लीजिए। क्योंकि रांची में पेपर लीक नहीं हो रहा था, रांची में सरकारी नौकरी की सीट का सीधे सीधे सौदा हो रहा था। अभय तिवारी और उसका गैंग रांची में करोड़ों की उगाही कर रहा था। अभय तिवारी ने सीआईडी को पूछताछ में बताया है कि एफआरओ और एसीएफ के लिए उसने 14 अभ्यर्थियों से 3 करोड़ की वसूली की थी। 1 करोड़ रुपए तो 10 एक्सपर्ट्स को मेंस के पेपर लिखने के बदले दिए गए थे। बिहार और हरियाणा से 10 एक्सपर्ट्स को पेपर लिखने के लिए बुलाया गया था। जिन अभ्यर्थियों ने पेपर लीक लिखा था उनके मार्क्स बढ़ाने के लिए सेटिंग की गई। पेपर चेक करने वाले प्रोफेसरों को मोटी रकम दी गई है। अभय तिवारी ने 1-2 नौकरी में सेटिंग नहीं की, 1-2 सीट नहीं बेची, बल्कि झारखंड में टीडीपीएल ने जितने भी एग्जाम कराए हैं सबकी सीट बेची गई है। हर सरकारी नौकरी में धांधली हुई है और इस पूरे खेल का किंग पिन अभय तिवारी को बताया जा रहा है। सेटिंग के खेल से अभय तिवारी ने रांची में करोड़ों की कोठी बना ली थी। 2.5 साल में अभय तिवारी सरकारी नौकरी बेच कर करोड़पति बन गया है। नामकुम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभय तिवारी का घर है जो लगभग 2-2.5 साल पहले बनाया गया है। ये आप घर देख रहे हैं, काफी बड़ा घर यहाँ पर अभय तिवारी ने बनाया था। यहाँ पर अभय तिवारी के भाभी और उनके बच्चे यहाँ पर रहते हैं। हालांकि उनका कहना है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अभय तिवारी को कब गिरफ्तार किया गया। सीआईडी इस घर के अंदर पहुंची थी और इसी घर के अंदर परिवार के लोगों से पूछताछ हुई। लगभग 15-20 दिनों पहले भी यहाँ पर सीआईडी की टीम आई थी। अभय तिवारी के ऊपर यह आरोप है कि अभय तिवारी टीडीपीएल कंपनी जिसने जेपीएससी का पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाया उसके अंदर तमाम तरह की अनियमितताएं करी। मार्केटिंग मैनेजर था अभय तिवारी टीडीपीएल कंपनी के अंदर और अभय तिवारी लगातार कई खुलासे कर रहा है। जो पूर्व चेयरमैन है जेपीएससी के जिनको गिरफ्तार किया गया उनसे भी सांठ-गांठ थी अभय तिवारी की, ये जानकारी मिली है। और इसके अलावा बच्चों को न केवल नेपाल, रांची के अलग अलग जगह, पटना के अलग अलग जगह पर ले जाया जाता था। जब उनके मेंस के एग्जाम हो जाते थे उनको टेलीफोन किए जाते थे और कहा जाता था कि अगर आपको एग्जाम पास करना है, कहीं नियुक्ति लेनी है तो आपको पैसे देने होंगे। कई करोड़ रुपए का ये घोटाला जो है अब तक सामने आया है और इसी मामले में सीआईडी लगातार अभय तिवारी से पूछताछ कर रही है। अभय तिवारी ने उम्मीदवारों से 5.80 करोड़ से अधिक की वसूली की बात कबूली है। झारखंड सीआईडी ने अभय तिवारी को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अभय तिवारी को गोड्डा में एक किराए के मकान से उठाया गया था। घर से करीब 5 लाख रुपए बरामद किए गए थे और जिस घर पर हमारी टीम पहुंची ये घर अभय तिवारी ने अपने पैसों से बनाया है। अब इस घर में कितना पैसा सेटिंग वाले धंधे का लगा है इसका पूरा बही खाता ईडी खोल रही है। ईडी अभय तिवारी एंड सिंडिकेट की पूरी मनी ट्रेल खंगाल रही है। ये घर कब से बना हुआ है अभय तिवारी का? सर 2020 से पहले से बना है। पहले से बना है। ये जमीन कब खरीदी थी अभय तिवारी ने, मकान मतलब ये जगह कब खरीदी थी? सर याद नहीं आ रहा है। मतलब अभय तिवारी का ही घर है, उसी ने खरीदा था? नहीं सर, हम लोग सब तीनों भाई साथ में थे, उसमें सब कोई मिला के बताए हैं। कितने भाई हैं परिवार में? 3 भाई हैं ये? यस सर। अभय तिवारी को गिरफ्तार किया है सीआईडी ने और ये आरोप है कि वो बच्चों को पेपर रटवाता था, पैसे लेता था उसकी एवज में। इस बारे में क्या जानकारी है? इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है सर। कोई जानकारी नहीं। अभय तिवारी की पत्नी और उसने अपने और भी रिश्तेदारों की भी नौकरी लगवाई थी, सरकारी नौकरी? सर नहीं, नौकरी तो नहीं लगा, मुझे कंफर्म नहीं पता, यहाँ नहीं रहते हैं तो हम इस मैटर में क्या बता, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो आरोप लगे हैं अभय तिवारी के ऊपर, जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं जेएसएससी और जेपीएससी में, उसमें गड़बड़ी का आरोप है कि सारा कुछ उसने गड़बड़ किया है, उसने क्वेश्चन रटवाए, अलग अलग जगह ले जाके पूरा रैकेट चलाता था। नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने बैक टू बैक 2 झटके दिए। पहले फार्मेसी अधिकारी की परीक्षा पर रोक लगाई गई, फिर ग्रामीण आजीविका मिशन की परीक्षा पर भी रोक के आदेश दे दिए गए।
पंजाब में अब अदालती आदेश के बाद पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार फंस गई है और इसीलिए नकल की परिभाषा गढ़कर बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन पटना में भी स्टूडेंट्स का नया मोर्चा क्यों खुल गया? गर्दनी बाग में छात्रों का नया आंदोलन क्यों खड़ा हो रहा है? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक, बीजेपी की टाइमलाइन पर पेपर लीक, कांग्रेस की टाइमलाइन पर पेपर लीक, अखबारों की हेडलाइन में पेपर लीक, जेनजी के प्रोटेस्ट में पेपर लीक, संसद में मुद्दा पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। देश में शहर शहर आंदोलन हो रहा है जिसके सेंटर में है पेपर लीक। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदकोट पेपर लीक मामले में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। 19 जुलाई 2026 को पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 554 फार्मेसी ऑफिसर पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई। परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने करवाई, लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ वक्त बाद ही पेपर लीक का मामला सामने आ गया। छात्र हाईटेक गैजेट से नकल करते पकड़े गए। 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पेपर लीक के इस मुद्दे को लेकर विपक्ष अब मान सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार इसे पेपर लीक से ज्यादा नकल का मुद्दा बनाकर घुमा रही है। जी का हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को पेपर लीक कहना अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसमें हाईकोर्ट ने पेपर लीक शब्द तक इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है चीटिंग रैकेट। पंजाब के मामले में बार बार सामने आया और इस कोर्ट की ऑर्डर के अंदर भी है। कुछ बच्चे आए ऐसी डिवाइस को लेके जिससे उन्होंने क्वेश्चन पेपर की फोटो ली एग्जामिनेशन सेंटर में, उसको बाहर भेजने की कोशिश की ताकि उस क्वेश्चन पेपर के आंसर उनको वापस मिल जाए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गया बाद में किसी ने इसका पर्दाफाश किया, नहीं, उसी समय जब ये हो रहा था तो पंजाब की पुलिस ने, पंजाब की सरकार ने इस चीटिंग के रैकेट को पकड़ा, उन लोगों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी के टारगेट पर सीधे सीधे केजरीवाल हैं। बीजेपी मान सरकार पर झूठ बोलने का केवल आरोप नहीं लगा रही, बल्कि मांग इस्तीफे की भी हो रही है। हरियाणा हाईकोर्ट के कल के निर्णय के बाद एक बहुत गंभीर प्रश्न उठकर खड़ा हो गया है कि पंजाब में संसद की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान विधानसभा पर पंजाब की सरकार ने झूठ बोला, न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया। तो अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? दूसरी तरफ भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार जो झारखंड और पंजाब पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी, इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
पंजाब सरकार पर 48 घंटे में हाईकोर्ट की ओर से दोहरा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इससे पहले फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई और उसके बाद ग्रामीण आजीविका मिशन के 85 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को 2 सितंबर तक रोक दिया है। इसमें 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पद पर भर्ती होनी थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का नया आंदोलन खड़ा होना शुरू हो गया है। छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के कृष्णा घाट में छात्र शिक्षक बहाली TRE 4 की बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन की तैयारी की जा रही है। अलग अलग मांगों को लेकर छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, छात्रों का एक जुलूस पटना में कृष्णा घाट से निकल रहा है और इन छात्रों की मांग है कि TRE 4 जो शिक्षकों की बहाली से जुड़ी परीक्षा है, वो परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाए। इस बीच सरकार ने STET यानी शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए जो पात्रता परीक्षा उसके आयोजन की स्वीकृति दे दी है और ऐसे में ये छात्र ये कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली में विलंब नहीं होना चाहिए इस वजह से, और जो बहाली का नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का एक अलग संगठन जो है वो आंदोलन कर रहा है और दूसरी तरफ छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है और जुलूस की शक्ल में ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों में सारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है तो फिर वो आमरण अनशन भी करेंगे और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। TRE 4 का विज्ञापन सभी विषयों में पूरे रिक्ति जितनी है उन सभी सीटों पर TRE 4 का विज्ञापन जारी हो, एक ही परीक्षा हो और TRE 4 का विज्ञापन जारी हो और BSSC एग्जाम डेट घोषित करे, संविदा वेटेज हटे, लाइब्रेरियन की बहाली आए, एग्रीकल्चर टीचर की बहाली आए, BET कराया जाए, BPSC सिविल सेवा में धांधली सेटिंग की जांच हो। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग 18 अगस्त से आमरण अनशन पे गर्दनी बाग बैठ रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने डिमांड पूरा नहीं किया, TRE 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, तो हम लोग विधानसभा का मार्च भी करेंगे और आमरण अनशन भी जाएंगे। STET की जो परीक्षा है उसके लिए सरकार तैयार हो गई है, तो क्या आप लोग ये चाह रहे हैं कि STET ना हो? नहीं, वो सरकार का काम है, क्या करे नहीं करे। हम लोग TRE 4 का विज्ञापन मांग रहे हैं। अगर सरकार को है तो STET वाले को भी हियरिंग में मौका दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना कराए सर, डॉक्यूमेंट्स बाद में अपलोड करवा लिया जाए। पटना के ही गर्दनी बाग इलाके में छात्रों की जुटान शुरू हो गई है। बिहार में महा आंदोलन के बैनर लगाए गए हैं। गर्दनी बाग में अभी काफी कम छात्र आंदोलन के लिए दिख रहे हैं, लेकिन छात्र नेताओं ने बताया कि अगले कुछ ही दिनों में छात्रों की संख्या बढ़ने लगेगी। पेपर लीक से लेकर नकल का नया मुद्दा राजस्थान में भी सामने आया है। ये उसी की तस्वीरें हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पर साफ दिख रहा है कि सेंटर में नकल कराने के लिए कैसे कैसे इंतजाम कराए गए हैं। एग्जाम देने आए छात्र ग्रुप्स में बैठकर टोलियों में नकल कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षार्थियों को केवल सवाल के पर्चे और कॉपियां ही नहीं दी गई, बल्कि किताबें, नोटबुक और आंसर शीट्स तक उपलब्ध करवा दी गई और उसके बाद छात्रों को टोलियों में बैठाकर एक साथ सामूहिक नकल करवाई गई। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर और लालकोट के 2 निजी एग्जामिनेशन सेंटर्स की हैं, जहां PGDCA डिप्लोमा का एग्जाम चल रहा था। डिप्लोमा की परीक्षा राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय करवाता है और उसी परीक्षा में नकल करते अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। लालसोट में जो नकल थी उसमें जो पेपर यूनिवर्सिटी की तरफ से था PGDCA का, उसके आंसर शीट बना करके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया सेंटर की तरफ से। वहाँ और कोई किताबें नहीं थी, बच्चे एक दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हर बच्चे के पास नोटबुक थी,
पेपर था और पेपर का आंसर था, आंसर शीट थी। ये तो लाल सोट की स्थिति थी। यहाँ जो स्थिति थी सीकर में वह ये थी कि बच्चों को एक ग्रुप में टेबल पे आमने सामने बिठा करके और बच्चे एक दूसरे की कॉपी में से लिख रहे हैं, वहीं उनके पास कागज है, उस कागज में से उतार रहे हैं। किसी ने पहला प्रश्न कर लिया तो उसको देख के दूसरा वाला भी पहला कर रहा है, एक दूसरे की कॉपी में बच्चे लिख रहे हैं, ऐसा नकल में अलग था। और जो 2 सेंटर पर हमने बच्चे पकड़े हैं, लाल सोट में 46 बच्चों को हमने रंगे हाथों पकड़ा और सीकर के विश्व भारती कॉलेज में 72 बच्चों को। इस प्रकार से लगभग 120 के करीब स्टूडेंट्स के खिलाफ यूनिवर्सिटी कार्रवाई करेगी। कक्षा 7 तारीख को ही लाल सोट की निरस्त कर दी गई थी और 11 तारीख को जिस दिन सीकर में प्रकरण आया उसी दिन सीकर विश्व भारती कॉलेज की परीक्षा भी निरस्त कर दी। इन एग्जामिनेशन सेंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये नकल का रैकेट इन सेंटर्स पर कब से एक्टिव था, कब से चलाया जा रहा था, क्या इनमें पैसों का भी लेन देन शामिल था? विजिलेंस टीम ने इसमें अभी कोई पुलिस एफआईआर नहीं करवाई है। जिंदगी बर्बाद हुआ, क्या करेंगे टीचर? जिंदगी बर्बाद कर दी। भोपाल में नर्सिंग के 3 छात्र 6 मंजिला इमारत पर चढ़ गए और आत्महत्या की कोशिश करने लगे। हालांकि बाद में किसी तरह तीनों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। भोपाल में छात्र संगठन ने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट घोषित करने और आगामी परीक्षाएं कराने की मांग प्रमुखता से उठाई है।